इसे हमें आगे बढ़ाना है और बढ़ाने में हमें बहुत सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कभी कभार अगर पिछले 2-5 साल का कार्यकाल देखें, इसके लिए हमें किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी जल्दबाजी या वनअपमैनशिप का मोह इतने बड़ी तपस्या को, इतने बड़े पुरुषार्थ को डिरेल करने के लिए ताकत रखता है। 2014 से 19 का कार्यकाल जो रहा, हम चर्चा में इसलिए नहीं रहे कि कुछ गलत किया, नहीं कोई ऐसा सरकार के प्रति, मिनिस्टर के प्रति, डिपार्टमेंट के प्रति ऐसा कोई तूफान खड़ा नहीं हुआ, घोर विरोधी भी नहीं खड़ा पाए। लेकिन अगर मसाला दिया किसी ने तो हमने दिया। जो बड़बोलापन होता है और वो टीवी के वो डंडे में पता नहीं क्या ताकत होती है, खोल देता है मुंह तुरंत, कुछ भी बोल देते हैं। और जो बोलते हैं तो वो 24-48 घंटे तक उनकी दुकान चलती है और हमारी परेशानी बढ़ती है। हम सब जब आए हैं तब क्या हम इस बात में तय कर सकते हैं? और कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि जब तक सुबह उठ करके राष्ट्र के नाम संदेश नहीं देते हैं, उनको चैन नहीं होता है। अच्छा, मीडिया के लोगों को भी पता होता कि 6 नमूने है, वहां सुबह पहुंच जाओ, गेट के बाहर खड़े रहो, निकले ही कुछ तो बोलेगा। कल्पना बाहर का नुकसान हमें होता है इससे। ऐसी ऐसी चीजें हमारे खाते में जमा हो जाती है जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं। सदन चलने के बाद मैं कुछ कहूंगा तो किसी को लगेगा कि शायद ये मेरे लिए कहा। आज बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में मैं कहता हूं कि हम सब इन चीजों से बचें, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरत। यहां भी देखना, आज बहुत लोग आपको हंटिंग करते होंगे, पहली बार आए हैं, और शुरू में तो इतना बढ़िया पूछेंगे ना। और अटल अडवाणी जी जब पार्टी के नेतृत्व करते 2 चीज़ों से बचने के लिए कहते थे। वो कहते थे 2 चीज़ों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखाश। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। खुद को तो बचा सकते हैं, औरों को भी बचा सकते हैं। और इसलिए आज भी देखा होगा आपने, कई लोग आ गए होंगे, अच्छा बताइए कैसा लग रहा है, पहली बार जीत करके आए, कैसा लगता है, आपके सपने क्या है। फिर धीरे से पूछेगा आपके इलाके के लिए क्या कहना चाहेंगे, और फिर हमको भी लगा हाँ देश देखेगा। इस भ्रम में न रहे जी। वो शुरू में जो आपको मैग्नेटिक पावर से खींच रहा है, और धीरे धीरे ऐसा नशा फैल जाता है कि हम उसके शिकार हो जाते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि हम जितना इन चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। कभी कभार तो कोई कहे कि हमने ऐसा सुना है, आपका क्या कहना है, तो भाई ठहरो, 1 घंटे के बाद बात करते हैं, मैं पहले जांच करूं सचमुच में क्या हुआ है। वरना मूल बात बाजू में रह जाएगी, फिर आपका बयान, आपके बयान पर दूसरे का बयान, दूसरे पर तीसरे का, और रात पढ़ते 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 मूल बात चली जाएगी और जिसने क्या कहा उस पर खेल चलता रहता है। वो बुरा करते ऐसा मैं नहीं मानता, उनको दोष देने की जरूरत नहीं है। हमारा मोह हमें संकट में पैदा डालता है, और इसलिए नए जो साथी हमारे आए हैं और पुराने की भी मेरा ये बहुत आग्रह है कि हम इन चीज़ों से बचें, क्योंकि अब देश माफ नहीं करेगा जी, देश माफ नहीं करेगा। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं और हमें इन जिम्मेवारियों को निभाना है। दूसरा भी समझ ली चलिए,
कभी कभी आपको ऑफ द रिकॉर्ड बात करने के लिए लोग आते हैं। दुनिया में कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता है, भ्रम में मत रहिए जी, कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता है। और आजकल किसी के जेब में कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है पता ही नहीं होता है, और बाद में फिर वो हवा डाल देता है जी। इन चीजों से बचना ही हम लोगों का दायित्व है। और ये मैं सार्वजनिक रूप से इसलिए कहता हूं क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें परेशान करती रहती हैं। कितने ही बढ़िया निर्णय, कितने ही बढ़िया मेहनत काम किया हो, और कहीं कोने में एक आध हो गया खेल पूरा, उनको बड़ा मजा आ जाता है जी, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जी, वो 70 साल किसी और ने पाला हुआ है जी, वो हमें कौन स्वीकार करेंगे जी। और इसलिए हमारी शिकायत उनके लिए नहीं है, हमें पता है कि उनका ये कारोबार है, हमें अपने आप को संभालना है। हमारी वाणी से, वर्तन से, आचार से, व्यवहार से हमें अपने आप को बदलना होगा। कभी कभार हमारे मन में ये आ जाता है कि हम अब तो हो जाता है, लेकिन हम याद रखें कि हमारे बराबर के कई दावेदार थे